नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण परिवेश में या भूमि पैमाइश में जो मात्रक लंबाई के या ज़मीन का क्षेत्रफल नापने के लिए जो शब्द यूज या जो पैरामीटर यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि भूमि पैमाइश में लंबाई के मात्रक क्या क्या होते हैं। लंबाई के मात्रक में सेंटीमीटर होता है, इंच होता है, फुट होता है, गज होता है, गज के बाद मीटर होता है और फिर लट्ठा होता है। ये लंबाई के मात्रक होते हैं और एक लट्ठे में 8 फीट और 3 इंच होता है और लट्ठे को गट्टा भी बोला जाता है। ये हमारे लंबाई के मात्रक है और एक लट्ठे में 8 फीट और 3 इंच होता है। अब देखते हैं ज़मीन का क्षेत्रफल, यानी कि हम ज़मीन या भूमि को नापते हैं तो कौन से पैरामीटर काम में लेते हैं, कौन से शब्द काम में लेते हैं। तो ये शब्द है उनवासी, कंचवासी, बिसवांसी, बिस्वा, डेसिमल, कच्चा बीघा, पक्का बीघा और एक एकड़ और एयर और हेक्टेयर। ये जो एकड़, एयर, हेक्टेयर ये इंटरनेशनल मार्क पैरामीटर्स है। इनका प्रयोग हम छोटी नापों में नहीं करते हैं, जैसे सरकार कहती है ना कि इतनी एकड़ में ये पार्क बनेगा, इतनी एकड़ में ये कंपनी अपना प्रोजेक्ट लगाएगी। तो ये बड़े कामों के लिए ये नाप काम में ली जाती है, एकड़, एयर और हेक्टेयर। छोटी मापों में हम ये काम में लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनवासी, जो एक बहुत ही छोटी माप होती है। इनका प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक उनवासी में क्या होता है, 24.50 वर्ग इंच होता है। एक उनवासी बराबर होता है 24.50 इंच और 20 उनवासी मिलके एक कंचवासी बनाते हैं। यानी कि 20 उनवासी मिलेंगे तो एक कंचवासी बनेगा और 20 कंचवासी मिलेंगे तो एक बिस्वासी बनेगा और अगर 20 बिस्वासी मिलेंगे तो एक बिस्वा बनेगा और एक बिस्वा बनेगा और 3 बिस्वा बराबर होता है एक डेसिमल। जब 3 बिस्वा होते हैं तो एक डेसिमल होता है। फिर आता है आपका कच्चा बीघा और पक्का बीघा, जो आपने बहुत ही बार सुना होगा लेकिन आपका इनके मान पता नहीं है। तो देखते हैं, एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज। एक कच्चा बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं, 1008 वर्ग गज होते हैं और मीटर में देखें तो इसमें 843 वर्ग मीटर होते हैं एक कच्चा बीघा में। अब देखते हैं पक्का बीघा। पक्का बीघा में होते हैं 2500 वर्ग मीटर होते हैं। एक पक्का बीघा बराबर होते हैं 2500 वर्ग मीटर, या वर्ग गज में देखें तो 2990 वर्ग गज एक पक्का बीघा बराबर होते हैं। और एक पक्का बीघा बराबर क्या होता है, 20 बिस्वा के बराबर होता है। एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, जो कि बिस्वा 20 बिस्वांशी से मिलकर बना होता है। उसके बाद में ये आपको बता दिया कि ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स है, एकड़, एयर और हेक्टेयर, जिनका प्रयोग सरकार अपने प्रोजेक्ट्स में काम में लेती है। हम इसका यूज नहीं करते हैं, फिर भी आपको इनका ध्यान होना चाहिए। आपको ये जितने भी शब्द बताए, उनवासी, कंचवासी, बिस्वासी, बिस्वा, डेसिमल, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं आगे कुछ पैरामीटर्स। आगे आपको दिया गया है लंबाई का मापन या परिवर्तन, कह सकते हैं कि किस पैरामीटर को चेंज करते हैं तो कौन सा पैरामीटर बनता है। तो देखते हैं कि एक गज बराबर होता है 3 फीट और 1 फीट बराबर होता है 12 इंच और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। जो कि ये 3 पैरामीटर है, ये आपको याद ही होने चाहिए। तो इन 3 में क्या है, एक गज बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे कि एक गज में कितने इंच होते हैं, तो एक गज में कितने इंच होते हैं, तो एक गज में 3 फीट होते हैं और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो हमें एक गज को इंच में चेंज करना है, तो हमें 12 इंच को 3 से गुणा करेंगे तो 1 फीट के बराबर हो जाएगा। 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, तो इस 12 को 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 1 गज बराबर इंच निकल के आ जाएगा। यानी कि 1 गज बराबर 36 इंच होता है। या आप इसे 12-12 करके जोड़ भी सकते हो या 12 को 3 से मल्टीपल करके भी निकाल सकते हो। अगला पॉइंट है कि एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब देखो कि एक गज में इंच होते हैं 36 इंच और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें गज को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम जो
एक गज बराबर निकाला था 36 इंच। इस 36 इंच को 1 इंच बराबर दे रखा है 2.54 सेंटीमीटर। इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारा एक गज बराबर 991.44 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो एक गज बराबर हो जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट देखें, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 1 मीटर बराबर कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। अब ये देखिए कि 1 मीटर में कितने गज होते हैं। आपको पूछा कि 1 मीटर में कितने गज बनते हैं। तो 1 मीटर में इंच होते हैं 39.37 और 1 गज में कितने इंच होते हैं 36 इंच होते हैं। जो 1 मीटर में इंच आ गए 39.37 और इसमें 1 गज बराबर 36 इंच, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर बराबर हमारा गज निकल के आ जाएगा। तो 1 मीटर बराबर गज हो गया 1.09 गज। 1 मीटर बराबर आपका गज निकल के आ गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दे रखा है आपको कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। आपके 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। तो हमने अभी देखा कि 1 मीटर में इंच होते हैं 39.37 इंच। और हमने यहाँ ऊपर देखा कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। 1 फीट में होते हैं 12 इंच। तो हम 1 मीटर में इंच दे रखे 39.37, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फुट निकल के आ जाएगा कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। 3.28 फुट होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1 फीट में होते हैं 12 इंच और यहाँ निकाला कि 1 मीटर में होते हैं 39.37 इंच। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 मीटर बराबर 3.28 फुट निकल के आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि 1 गज में कितने मीटर होते हैं। तो आपको अभी हमने ये पॉइंट निकाला कि 1 गज बराबर 51.44 सेंटीमीटर होता है। तो हम सेंटीमीटर में 100 का भाग दे देते हैं तो वो मीटर निकल के आ जाता है। तो आप इसको सीधा भी ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 100 का भाग देंगे तो 0.2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो ये 0.9144 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9144 मीटर। यानी कि 1 गज में कितने मीटर हो गए 0.9144 मीटर हो गए। या आपको क्या करना है कि हमें देखा कि ऊपर देखा कि 1 गज में होते 36 इंच और 1 मीटर में होते 39.37 इंच। तो 36 इंच में 39.37 का भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.9144 मीटर। तो ये कुछ भूमि की पैमाइश या भूमि नाप के कुछ पैरामीटर थे जो आज हम आपको बताएं। इसके कुछ पैरामीटर्स रह गए जो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।